हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आर्यन। आज आप लोग के क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर दूसरा है, जिसमें हम लोग देखेंगे आज कि आखिरकार हमारे पदार्थ जितने भी होते हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हमारा चैप्टर का नाम था हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर नंबर 1 था जिसका नाम था हमारे आस पास के पदार्थ, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा चीज देख लिया था। और आज देखेंगे कि आखिरकार जो हमारे पदार्थ बनते हैं वो क्या चीजों से मिलकर बनते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जितना भी पदार्थ होता है, ठीक है, हमारा जो भी पदार्थ होता है वो याद रखिएगा कि वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब छोटा छोटा कण जो होता है वो आपस में एक दूसरे से जैसे ही मिलता है वैसे ही क्या करता है, पदार्थ का निर्माण कर लेता है। लेकिन आखिरकार कोई भी अगर कण है वो आपस में मिलता है तो ऐसा तो नहीं है कि वो अपने आप गया और आपस में जाकर के मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होते हैं कि उन सभी कणों के बीच एक बल लगता है। ठीक है, इन सभी छोटे छोटे कणों के बीच क्या लगता है, बल लगता है। और उस बल को हम लोग बोलते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल। क्या कहते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल। यही अंतराण्विक आकर्षण बल होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि छोटे छोटे कण आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और मिलने के बाद क्या करते हैं, वो एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास जो भी पदार्थ होते हैं, हम ये भी देख सकते हैं कि आखिरकार ये बल जो है, हो सकता है ये बल क्या हो, किसी में बहुत ज्यादा क्या हो जाए, मजबूत होता है। ठीक है, हो सकता है किसी में थोड़ा सा क्या होता है, कमजोर होता है। या हो सकता है कि किसी में क्या हो, काफी कमजोर हो, क्या हो जाए, काफी कमजोर हो जाए। तब जाकर के क्या चीज का फॉर्मेशन और कैसे होता है। तो हम लोग देखे थे कि हमारा जो पदार्थ होता है, जैसे सबसे पहला पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं ठोस। अब हम लोग जानते हैं कि ठोस भी बना होगा, वो क्या चीज से बना होगा, छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बना होगा। तो जब छोटे छोटे कण आपस में, ठीक है, क्या याद रखना है कि जब छोटे छोटे जो भी कण होते हैं वो आपस में एकदम अगर नजदीक है और अगर बहुत नजदीक है तो क्या होगा कि इसके कण के बीच जो खाली स्थान होता है, ठीक है, खाली जगह जो होता है वो बहुत अगर कम है, क्या है, बहुत कम है, तो आप याद रखिएगा कि ये पदार्थ हमारा ठोस पदार्थ कहलाता है। कौन सा पदार्थ कहलाता है, ठोस पदार्थ कहलाता है। क्योंकि ठोस पदार्थ का जितना भी कण होते हैं उनके कणों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, मजबूत होता है। और उनके कणों के बीच जो खाली जगह होता है वो बहुत कम होगा। और जितना कम खाली जगह होगा उतना ज्यादा आकर्षण बल होगा। और वही पदार्थ हमारा कौन सा पदार्थ कहलाता है, ठोस पदार्थ कहलाता है। अब क्या होता है कि हमारा जो पदार्थ, अब मान लीजिए कि इस पदार्थ कण से ही बना है, लेकिन क्या हो कि इस कण के बीच जो थोड़ा सा खाली जगह कुछ ज्यादा हो जाए, यानी खाली स्थान अगर ज्यादा होता है, देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, रिक्त स्थान, जिसको हम लोग खाली भी कहते हैं, रिक्त यानी खाली स्थान। अगर खाली स्थान ज्यादा है तो इसके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, कमजोर होगा। और जब वही कमजोर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा पदार्थ, तो द्रव पदार्थ कहते हैं। और याद रखिएगा कि द्रव पदार्थ के कणों के बीच जो खाली स्थान होता है वो ठोस की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। अब बात करते हैं कि एक और पदार्थ था हम लोग का गैस। तो गैस कण जो होता है एक दूसरे से काफी दूर होता है, बहुत ही ज्यादा दूरी पर होगा। और बहुत ज्यादा दूरी पे होगा तो इसके बीच लगने वाला जो अंतराण्विक बल होता है वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा कमजोर। और बहुत ज्यादा कमजोर होगा तो वही किस चीज का निर्माण करेगा, तो गैस पदार्थ का निर्माण करेगा। तो यहाँ से हमको बात समझ में आता है कि जो हमारे पदार्थ होते हैं वो क्या चीज से मिलकर बने हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। अब छोटे छोटे कण अगर एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा नजदीक
इतना नजदीक है कि देखिए इनके बीच में खाली जगह है नहीं है। तो जब खाली जगह नहीं रहे, बहुत कम रहे, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं ठोस पदार्थ। और जैसे ही इसके कणों के बीच थोड़ा सा खाली जगह बढ़ जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, द्रव पदार्थ। और इसके कणों के बीच बहुत ज्यादा अगर खाली जगह हो जाता है तो उसको हम लोग कौन सा पदार्थ बोलेंगे, गैस बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आगे बात ये है कि पदार्थ के कणों में कुछ अभिलाक्षणिक गुण भी होते हैं। गुण कहने का मतलब सबसे पहला गुण है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या कहा है? पहला बोल रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान। रिक्त बोले तो खाली स्थान। इसका सबसे अच्छा हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जल के अंदर, ठीक है, अगर हम लोग चीनी के कण को ले जाते हैं तो क्या होता है, चीनी का कण इसमें जाकर के घुल जाता है। हम लोग यही जानते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं, जल में चीनी को ले जाते हैं तो चीनी के कण क्या हो जाते हैं, इसमें घुल जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं होता है, चीनी के कण घुलते नहीं है। क्या होता है कि जो जल है, ठीक है, तो जल जो होता है इसके बीच, ठीक है, जल के जो कण होंगे, ठीक है, द्रव के जो कण होते हैं उसके बीच क्या होता है, खाली जगह। हम लोग अभी जस्ट देखे थे पीछे ना कि क्या होते हैं, जैसे द्रव है तो द्रव के कणों के बीच क्या होता है, खाली जगह होता है ज्यादा। तो जब खाली जगह होता है तो जैसे ही हम लोग चीनी इसमें मिलाते हैं वैसे ही क्या होता है, चीनी के कण जो होते हैं वो खाली जगह पे जाकर के क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। खाली जगह पे क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, जिससे वो हम लोग को क्या होता है, दिखना बंद हो जाता है। तो हम लोग को क्या लगता है कि जल में क्या है, चीनी जाकर के घुल गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, चीनी क्या होते हैं, जल के कणों के बीच जो खाली जगह होता है उसमें जाकर बैठ जाता है। आप ये भी देखते हैं कि जब खाली जगह ज्यादा भर जाता है, जब खत्म हो जाता है, देखना जब आप चीनी उसमें मिलाते हो तो उसके बाद तुम देखना कि चीनी के कण क्या होता है, न घुल करके पेन्ना में जाकर के क्या हो जाता है, बैठ जाता है। बैठ जाता है या नहीं बैठ जाता है, बैठ जाता है। तो इससे एक बात तो हमको पता चल गया कि पदार्थ के जो भी कण होते हैं उसके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अब दूसरा बोलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या बोला, पदार्थ का कण होता है निरंतर गतिशील। निरंतर गतिशील कहने का मतलब होता है, आप देखिए कि जो भी कण होते हैं, ठीक है, निरंतर गतिशील का बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे अगर हमारे फर्श पे पानी गिर जाता है तो देखना धीरे धीरे पानी के जो कण होते हैं वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? कभी सोचे हो कि पानी जो वहां से होता है गायब हो जाता है, तो उसके पीछे एक रीजन होता है। रीजन यही होता है कि जो पानी के जो कण होते हैं वो गतिशील होने की वजह से क्या होता है, उनका वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण होकर के क्या होता है, पानी वहां से गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो कण होता है वो क्या, निरंतर गतिशील होता है। आगे बोला पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम लोग जानते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, तभी तो जाकर के हमको ठोस, द्रव या गैस पदार्थ का निर्माण होता है। क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे ही बहुत ज्यादा अगर एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, और आकर्षित करता है तो बहुत ज्यादा मजबूत होगा। अब बहुत ज्यादा मजबूत होता है तो किसका निर्माण करता है, ठोस का निर्माण करता है। थोड़ा सा कमजोर होता है तो द्रव का, और साफ कमजोर हो गया तो किसका निर्माण करता है, गैस का निर्माण करता है। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आता है कि क्या है कि पदार्थ कण एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, आपस में आकर्षित करते रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास जो पदार्थ हम लोग पढ़े थे उसके कुछ गुण भी होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला पदार्थ हम लोग का ठोस पदार्थ, उसके हम लोग गुण देखते हैं। तो बोला हम लोग देखे थे डिफिनेशन से, परिभाषा से हम लोग देखे थे कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इसको अधिक दबाया नहीं जा सकता है, ठीक है, ये बात याद रखिए। ठोस पदार्थ को अधिक दबाया नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, इसको बोलेंगे दबाइए, क्या इसको दबाना पॉसिबल है? नहीं, ज्यादा नहीं दबा सकते। लेकिन कुछ ऐसे भी हम लोग के पदार्थ है जिसको हम लोग दबा सकते हैं, ठीक है। जैसे स्पॉन्ज ले लीजिए, स्पॉन्ज हम लोग देखते हैं कि वो क्या है, ठोस भी होता है लेकिन उसके अंदर गैस भी होता है। और उसको अगर हम द्रव में रख देते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर द्रव भी
दबा सकते हैं। कुछ ऐसे ही पदार्थ है जैसे रबर, हम लोग जानते हैं कि ठोस पदार्थ कभी भी अपना आकार नहीं बदल सकता है, लेकिन जो हमारा रबर आता है मिटाने वाला, उस पे आप क्या करते हैं, बाहर से कोई बल लगाकर उसका आकार में परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन जैसे ही छोड़ो तो फिर से वो क्या होता है, अपना निश्चित आकार में वो आ जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद है इसका घनत्व उच्च होता है। घनत्व उच्च कहने का मतलब होता है कि जिसके कण एक दूसरे, मतलब एक चीज हमेशा याद रखो, जिसके कण बहुत ही ज्यादा नजदीक हो और जो बहुत ही तरह क्या हो, टाइटली पैक्ड होता है, उसका घनत्व हमेशा क्या होगा, उच्च होगा। अभी हम लोग देखेंगे कि घनत्व कहते हैं किसको है, सब अभी हम लोग देखने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स आएगा जिसमें भी पहला पॉइंट क्या आया, घनत्व हमारा क्या होता है, तो घनत्व भी हम लोग देखेंगे कि आखिरकार घनत्व होता क्या है। आगे है कि ये बहते नहीं है, ये बहते नहीं है, इसका कहने का मतलब है कि जो भी हमारे ठोस के कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा नजदीक होने की वजह से क्या होता है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा आकर्षण बल से जुड़ा हुआ होगा, और जो आकर्षण बल से ज्यादा जुड़ा होता है उसके कण तो दूर भागेंगे नहीं, अब भागेंगे तो उसमें बहाव का गुण नहीं होगा, इसलिए बुलाता है कि ठोस के जो पदार्थ होते हैं बहते नहीं है। ठीक है, आगे द्रव पदार्थ का गुण, तो हम लोग देखे थे कि द्रव में क्या होता है, उसका एक गुण होता है कि वो जिस भी पात्र यानी बर्तन के अंदर जाता है उसका आयतन को अपना आयतन बना लेता है, लेकिन वो अगर फर्श पे गिर गया तो क्या वो आकार लेगा, नहीं लेगा, उसको जिधर मन करेगा उधर वो क्या होता है, चला जाता है। जैसे उसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। आगे है इसको अधिक दबाया नहीं जा सकता। पानी को हम लोग क्या दबा सकते हैं, सीधे सी बात है, नहीं दबाया जा सकता। ठीक है, इसका घनत्व प्रायः ठोस से कम होता है। अगला है ये आसानी से बहते हैं, क्या होता है, आसानी से ये बहते हैं। उसके बाद है गैस के गुण, तो हम लोग जानते हैं कि गैस का क्या गुण होता है, तो इसके आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित, क्योंकि हम लोग देखे थे कि गैस को ना तो हम लोग कहीं पे देखते हैं, जैसे हमारे आसपास बहुत सारा गैस है, लेकिन क्या इसका आकार बता सकते हैं, नहीं बता सकते। क्या इसका आयतन हम लोग बता सकते हैं, नहीं बता सकते। ठीक है, जैसे इसके आकार आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। उसके बाद है इसको आसानी से दबाया जा सकता है। अब आसानी से दबाने का क्या मतलब हुआ, तो आसानी से दबाने का ये मतलब हुआ कि गैस के जो कण होते हैं, हम लोग देखेंगे आगे अगला वीडियो में कि गैस के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से बहुत क्या होते हैं, दूर होते हैं, और बहुत दूर होते हैं तो उसको जब तुम ऊपर से उच्च दाब लगा देते हो तो उसके कण एक दूसरे के क्या होंगे, नजदीक आना चालू कर देंगे, और जैसे ही नजदीक आता है, ठीक है, और वो दबाया जाता है तो उस विधि को हम लोग बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं, संपीड़न। अब ये संपीड़न क्या होता है, ये भी हम लोग देखेंगे कि संपीड़न किसे कहते हैं सर, तो संपीड़न के द्वारा गैस के कण को हम लोग क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, यानी इसके कण को आसानी से दबाया जा सकता है। उसके बाद इसका घनत्व अतिनिम्न, अतिनिम्न कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा कम होगा इसका घनत्व, गैस का घनत्व क्या होगा, साफे कम होगा। ठीक है, उसके अंदर ये आसानी से बहती है, हम लोग जानते हैं गैस है, उसको खोले छोड़ दो तो क्या होता है, गायब हो जाएगा, तो इसका क्या होता है, ये आसानी से बहता है। तो यहाँ तक हम लोग का क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक के पॉइंट नहीं। अब हम लोग का दो पॉइंट आया था, जैसे आया घनत्व किसे कहते हैं या संपीड़न क्या होता है, तो हम लोग उसको भी देखते हैं कि घनत्व क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला कि घनत्व क्या होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत देर से घनत्व आते ही रहता है। तो घनत्व होता है किसी वस्तु के इकाई आयतन, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को मान को घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर फॉर्मूला जो होता है हम लोग का वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन होता है। ये सब याद रखना ताकि हम लोग
आगे जब क्वेश्चन बनाए तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। और इसका एसआई मात्रक जो होता है, द्रव्यमान है तो जानते हैं इसका क्या होता है, केजी होता है, और आयतन है तो क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब, या इसको एक और तरीका से लिख सकते हो, केजी मीटर पे माइनस का 3। ये क्या है, हमारा घनत्व कहलाता है। और दूसरा पॉइंट था हम लोग का, क्या चीज था दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट था संपीड्यता। संपीड्यता, तो संपीड्यता किसे कहते हैं, तो गैस के कणों के बीच, गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं जिससे दाब बढ़ने पर ये रिक्त स्थान कम हो जाते हैं, जिसे संपीड्यता कहते हैं। जैसे देखिए ये गैस के कण हैं, ये गैस के कण हैं, और जैसे ही इसको पिस्टन के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, पिस्टन से जैसे ही दबाएंगे तो वो एक दूसरे की क्या होगा, नजदीक आ जाएगा, एक दूसरे से क्या होगा, नजदीक आएगा, एक दूसरे के क्या आएगा, नजदीक आएगा। और जैसे ही नजदीक आएगा तो वही क्या कहलाता है हम लोग का, संपीड्यता कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से सब में दिक्कत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला है घनत्व, तो किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, ठीक है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। और यहाँ से आप एक चीज हमेशा याद रखिए, द्रव्यमान बटे आयतन कैसे मात्रक का, द्रव्यमान को केजी में लिखते हैं और आयतन को मीटर क्यूब में, इस तरीके से लिख सकते हो। संपीड्यता क्या है, तो गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिससे दाब बढ़ने पर ये रिक्त स्थान क्या हो जाते हैं, कम जाते हैं। और जैसे ही रिक्त स्थान कमता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपीड्यता। यानी हम लोग देखे थे कि गैस के कण में क्या होता है, संपीड्यता से क्या किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना?